तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस जनरल फॉर्म के अगेंस्ट हम लोगों को d फाइंड आउट करना पड़ता है। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, Yes, sir. इसमें सर मेरे इस महीने के लास्ट में एग्जाम है। इस महीने के लास्ट में एग्जाम शुरू हो। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंसिस्टेंसी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंसिस्टेंसी फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंसिस्टेंसी में जब भी हम लोग डी इवैल्यूएट करेंगे तो डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। अगर लेस देन 0 है तो होता है इनकंसिस्टेंट। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कंसिस्टेंट होता है, लेस देन 0 में इनकंसिस्टेंट होता है। यहां तक देखो, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. कंसिस्टेंसी को बेटा दो पार्ट्स में आप स्प्लिट कर सकते हो, इसमें आ जाएगा डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0। कंसिस्टेंसी को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल टू 0, और इनकंसिस्टेंसी को हम लिख सकते हैं डी लेस देन 0। इनकंसिस्टेंसी में आ जाएगा डी लेस देन 0। तो कंसिस्टेंसी में डी ग्रेटर देन 0 होगा या डी इक्वल टू 0 होगा, और इनकंसिस्टेंसी में डी लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर रूट्स जो होते हैं वो होते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, DISTINCT। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल टू 0 है तो ये होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो इसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या होता है? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम जब कंसिस्टेंसी चेक करते हैं तो हमें देखना पड़ता है डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब होता है रियल रूट्स, जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। इक्वल टू 0 में रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, और लेस देन 0 में रूट्स या तो इमेजिनरी होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, Yes, sir. कंडीशन ए और बी में सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, और कंडीशन सी में आप लिख सकते हो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर कंडीशन A and B, roots can be evaluated using formula, roots can be evaluated using formula x is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a, x is equal to minus b plus minus square root of d upon 2a। तो कंडीशन ए और बी के लिए रूट्स को आप इवैल्यूएट कर सकते हो, फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। और अगर बेटा इस वाले केस की बात करेंगे फॉर कंडीशन सी, अगर मैं कंडीशन सी की बात करूंगा तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके पास इमेजिनरी रूट्स हैं, तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें सीधे लिख लोगे, इसमें सॉल्यूशन नहीं करना होता है, सीधे हमें लिखना होता है कि जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके, अब आपके पास जो ऑप्शंस है वो ये हो जाएंगे। नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल, या फिर हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और या फिर हो जाएगा इमेजिनरी, या फिर नो रियल रूट्स, चलो हम ऐसे आइडेंटिफाई हेलो सर। हेलो बेटा, रियल एंड इक्वल में बेटा डी जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में जो डी होता है वो
ग्रेटर देन 0 होता है, और अनरियल में डी जो होता है वो लेस देन 0 होता है। और डी की वैल्यू जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। तो इसमें बेटा पेज Yes, नंबर 91 पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 91 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, पेज 91 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको बेटा अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 b कितना आएगा, minus माइनस 3। माइनस 3, c कितना आएगा, 5 a is 5, a is 2, b is minus 3, c is 5। तो इसमें बच्चे अगर आप कैलकुलेट करोगे बी स्क्वायर, डी कैलकुलेट करोगे, डी के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी में माइनस 3 है तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इसमें 2 है, a 2 है और c इसमें 5 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस दिस इज 10 4 जा 40, दिस इज माइनस 31। तो इसमें से कौन सी कैटेगरीज आपके पास फुलफिल हो रही है, डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0? हाँ, थर्ड है ना, Greater D है। तो आप यहाँ पे लिख सकते than हो 0 d is less than 0, as d is less than 0, as d is less than 0, so therefore roots are real, and therefore no real root exists, therefore no real root will exist, no real root will exist, therefore no real root will exist, therefore no real root will exist। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। ओके ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। Yes, sir. The second question of the second part. सेकंड पार्ट Okay, sir. ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, पहले एबीसी इवैल्यूएट कर, मतलब एबीसी आइडेंटिफाई कर लो, एबीसी क्या होंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट कितना आएगा। तो जैसे इसमें आपके पास दिया हुआ है जो वैल्यू इसमें आपके पास है क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट है ना बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 4। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ थर्ड वाली। अच्छा, थर्ड वाला सर मैं कह रहा हूँ नो रियल। यस सर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें a बेटा 3 हो गया, b हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 और c हो जाएगा 4। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? no sir तो रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए d कैलकुलेट करना होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? सर मैंने गलती से थर्ड पार्ट कर लिया सेकंड की जगह। ओके, तो बेटा एग्जाम में तो 0 ही मिल जाएगा क्वेश्चन गलत उतारोगे तो। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 इंटू 3, और यहाँ पे भी बेटा आ रहा है 16 इंटू 3, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज 16 इंटू 3 सेम है 16 इंटू 3। Yes, sir. ओके, तो इसमें बेटा नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, जब d 0 होता है तो नेचर क्या होता है? The roots are real and equal. रियल एंड सेम। Okay, since d is 0, so therefore roots are real and equal, roots are real and equal। और बाई चांस बेटा इसमें रूट्स निकालने हैं, अगर मतलब इसमें इवैल्यूएट भी करना है कि रूट्स होंगे क्या, तो रूट्स इवैल्यूएट करने के लिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो ये बेटा आ जाएगा माइनस ऑफ b, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू a इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके,
डी की जगह 0 रख दिया, तो 0 का रूट कितना होता है? 0 का रूट 0 सर 0 0 ही होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 4√3/2 × 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4√3/2 × 3 प्लस माइनस 0, ये इससे कट गया, और ये आ जाएगा 2/2√3/3 प्लस 0 एंड 2√3/3 माइनस 0। तो जो दोनों रूट्स हैं वो ये आ जाएंगे 2√3/3। जो दोनों रूट्स हैं वो आ जाएंगे 2√3/3। यहाँ तक चेक यस सर करो, डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर देखो इसमें ना दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो बनता है कि आप नेचर बताओ, नेचर ऑफ रूट क्या होगा। एक क्वेश्चन है नेचर ऑफ रूट, एक होता है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नेचर ऑफ रूट, ये पहला क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि रूट्स फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन होता है फाइंड रूट्स, ठीक है। पहला होता है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो बताना है, और दूसरा क्वेश्चन होता है फाइंड करने रूट्स की रूट्स होंगे क्या। तो अगर इसमें सीधे आता है लाइक डू इट विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हालांकि अभी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो मेंशन तो होगा नहीं, लेकिन आप इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से जब हमें करना होता है तो a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a इंटू सी करोगे तो 3 × 4, 3 × 4 कितना होता है? सर 12 सर 12 12 होता है ना। 12 के फैक्टर्स करो, 12 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 2 3 दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, 4 3 से 12 होता है ना। अब इसको ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग करके आपके पास आना चाहिए, अगर आप ग्रुपिंग करोगे तो ग्रुपिंग करके ये आना चाहिए -4√3। तो बेटा 3 को हम √3 लिख सकते हैं, बेसिकली हो जाएगा 2 × 2 × √3 × √3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2√3, एंड अगेन दूसरा जो हो जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट स्प्लिट करोगे वो भी 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर तो इसमें अगर आप चेक करोगे -2√3 -2√3 ये ऐड करके हो जाएगा -4√3, और -2√3 इंटू -2√3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12। तो ये b के बराबर आ गया और ये a इंटू सी के बराबर आ गया। और जो हमारा एल्गोरिथम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, उसमें भी यही रूल लगाते हैं कि अगर हम ऐड करेंगे स्प्लिटेड नंबर्स को तो b आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके a क्रॉस c आना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ तो कोई डाउट है? यस सर। तो इसको बेटा अगर आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट करके आपके पास क्या आ जाएगा? अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 3x² एज इट इज, -4√3x को हम लिख सकते हैं -2√3 -2√3। तो ये हो जाएगा -2√3x -2√3x + 4 = 0। यहाँ तक देखो कोई इशू है? अभी दोनों में क्या कॉमन है? सर 3x नो सर x इसमें √3x कॉमन है, क्योंकि 3 को और √3 लिख सकते हैं ना, तो √3x कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x -3x -2 √3x -2। ये ब्रैकेट इधर कॉपी कर लेते हैं, ब्रैकेट कॉपी करेंगे तो √3x -2 आ जाएगा। इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाए? 2 -2 इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना। अब -2 into this will give you this, and -2 into -2 will give you 4 = 0। तो बेटा फाइनली अगर आप जाते हो आगे तो ये आपके पास आ जाएगा √3x -2 एंड देन अगेन √3x -2 = 0, यानी कि आपके पास आ जाएगा x = 2/√3 और x = 2/√3। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए। तो चाहे तो आप फॉर्मूला मेथड से कर लो, चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लो, आंसर सेम ही है। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्मूले से रूट्स कैसे निकालते हैं, और सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करना है। ऑलराइट, यस सर। यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर ओके, फर्स्ट का थर्ड पार्ट फर्स्ट का थर्ड थर्ड वाली सिचुएशन आ रही है। Now again this is on page number 91, first का third part। इसमें
दोपहर में तो जिस टाइम पे ये भी ऑनलाइन आ गया था अपने आईडी से चला गया। तो आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट्स में हमें d फाइंड आउट करना पड़ता है। d होता है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। d की वैल्यू हमारे पास होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन से इसमें a बेटा 2 आ रहा है, a की वैल्यू 2 आ रही है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू इसमें आ रही है -6, ये x का कोफिशिएंट हो गया, b की वैल्यू -6 आ रही है और c की वैल्यू 3 आ रही है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 आ रही है। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये वैल्यूज यहाँ पे रख दो। b की जगह आ जाएगा -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह 3 आ जाएगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? No, sir. तो हो जाएगा 36 माइनस 8 थ्रीजा कितना होता है? So 24. 24. 36 minus 24, it will give you how much? 12. 6 minus 4 is 2 and this is 1, 12. तो अभी बेटा चेक करना है d ग्रेटर देन 0 है या d इक्वल टू 0 है या d लेस देन 0 है, कौन सा ट्रू है? सर फर्स्ट वाला। So first वाला जिसके अंदर equal d और greater than 0 है ना, तो आप लिख सकते हैं since d is greater than 0, so therefore roots are real and distinct. Roots are real and distinct. अगर greater than 0 होता है तो roots जो होते हैं वो real और distinct होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है roots होते हैं real and distinct, real and distinct. root जो होते हैं वो real और distinct होते हैं। इस वाले सिनेरियो में रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल। और यहाँ पे क्या होता है? नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। सर नो डाउट। sir. ओके, अब बेटा बाई चांस इसमें अगर निकालना हो कि रूट्स क्या होंगे तो स्प्लिटिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर हमें रूट्स इवैल्यूएट करना है तो कैसे करते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2 है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2 है। तो हो जाएगा माइनस ऑफ b, b की वैल्यू है -6, माइनस ऑफ -6 एंड देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d। d इसमें बेटा 12 है तो 12 आ जाएगा d की जगह, अपॉन 2 इंटू a की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 के फैक्टर्स करोगे तो 2 6 2 3 3 1 तो ये बेटा 12 का स्क्वायर रूट अगर आप करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 12 कितना आ जाएगा? 2 रूट 3। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो d हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12 की जगह आ जाएगा 2 रूट 3, रूट 12 की जगह 2 रूट 3 आ जाएगा अपॉन 4। यहाँ तक देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। No, sir. अब इसमें कुछ कॉमन है न्यूमरेटर में? सर 2। ओके, तो 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इसका मतलब है दो रूट्स कौन से होंगे? सो देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये दो रूट्स आ जाएंगे, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में तो बेटा सिर्फ नेचर पूछा था, नेचर क्या होगा? नेचर आपने बता ही दिया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। बाई चांस अगर रूट्स निकालने हैं तो आपको ऐसे निकालने हैं, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे। ओके सर इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा? इसका मिडिल टर्म स्प्लिट, अच्छा वो भी बता देता हूँ। इसमें बेटा कभी कभी ना क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब हो नहीं पाता। जैसे अभी आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो अगर आप देखोगे इसमें a है 2 और c है 3, तो हमें a इंटू सी फर्स्ट स्टेप में a इंटू सी फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। 2 इंटू 3 6 होता है ना। अब आपको 6 को स्प्लिट करना है या 6 के फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट उसको ऐड करके भी 6 आ जाए। 6 के फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट उसको ऐड करके भी 6 आ जाए। अब जो 6 के फैक्टर्स होते हैं या तो वो √6 एंड √6 होगा, या फिर 6 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब इसमें से बेटा कोई भी कॉम्बिनेशन क्या ऐसा बन रहा है कि उसको ऐड करके √6 -6 आ जाए? नो सर। ऐड करके। तो ये वाला क्वेश्चन ना स्प्लिटिंग से नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड से ही करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, ये समझ आ रहा है बच्चों? यस सर। ओके। Yes, sir. अब इसमें बेटा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो आप लोग समझ लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन 2 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 2 में आपको मतलब इसमें सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए d जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। रियल नो रियल रूट्स के लिए जो d होता है वो लेस देन 0 होता है। नो रियल रूट्स के लिए जो d होता है वो लेस देन 0 होता है। तो इसमें बेटा अगर मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2, find the value of k for which the quadratic equation have equal roots. So find k for which the quadratic equation has equal roots. Find k for which the quadratic equation has equal roots. तो इसमें बेटा आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x² plus kx plus 3 is equal to 0। तो अभी सबसे पहले इसमें आप कंपेयर करो, ये हो गया ax² plus bx plus c is equal to 0। तो इसमें a कितना आएगा? सर 2। ओके, वैल्यू ऑफ a is 2, वैल्यू ऑफ b कितनी होगी? सर k। वैल्यू ऑफ b is k, वैल्यू ऑफ c कितना होगा? सर 3। 3। और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? सर b² - d 4ac is equal to greater than 0. And for equal roots, the condition is for equal roots the condition is d is equal to 0। कंडीशन होती है d equal to 0 और d बेटा होता है b² - 4ac। तो हम लिख सकते हैं दैट इज b² - 4ac is equal to 0। तो ये बच्चे b की जगह k आ जाएगा, ये हो जाएगा k² - 4 इंटू a की जगह 2 आ जाएगा और c की जगह 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ये बेटा आ जाएगा k² - 4 to the 8, 4 to the 8, 8 3 is 24 is equal to 0। तो k² आ जाएगा 24। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। तो अब मेरे को ये बताओ, अगर k² 4 होगा तो k की वैल्यू कितनी होगी? इफ k² is 4 तो k कितना होगा? √4 सर, √4 स्क्वायर। ओके, इशिता आप बताओ। सर 2 होगा, 2। सर 2 होगा। दिया आप बताओ। Sir, 2 होगा। ओके, इशिता Sir, 2 ही होना चाहिए। 2 होना चाहिए ना। ये बेटा इसमें आएगा +-2। +-2 क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा और हम +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो 2 नहीं होगा, +-2 होगा। अगर आप सिर्फ 2 लिख के आओगे तो आपको आधा नंबर कट जाएगा। अगर आप +-2 लिखोगे तो पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो अगर k² = 4 है, इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी +-2। ये समझ आ रहा है?
Yes, sir. तो बेटा अगर हमारे पास दिया हुआ है k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो अगर k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है तो k कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो 24 के अगर मैं फैक्टर्स करता हूं तो ये 2 12 होगा, 2 6 2 3 तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6। इसमें चेक करो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. So the value of k will be plus minus 2 root 6, all right? Yes, sir. Okay, now try इसका second part try करो, second का second। ये बेटा आपको दिया हुआ है, find the value of k if kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0। तो सेकंड का सेकंड में आपको दिया हुआ है, सेकंड का सेकंड, ये बेटा आपको दिया हुआ के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So what do you think, A कितना होगा इसमें, B कितना होगा, C कितना होगा? Sir, A is equal to K. A is equal to K, okay. B B is equal to minus 2K. B is equal to minus 2K. C Sir, C is equal to 6. C is equal to 6। तो इसमें बेटा आप सबसे पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इक्वेशन 1 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, के एक्स को 2 से माइनस 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और 6 एज इट इज आ जाएगा। अभी मेरे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू k आ जाएगी, तो ये सही है। b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k, b की वैल्यू माइनस 2k, तो ये भी सही है, और c की जगह 6 आ जाएगा, तो ये भी सही है। ऑलराइट, Yes, sir. फिर बेटा इसमें आपको कंडीशन क्या होती है, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल D is एंड equal to 0. equal to 0। d इज इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए जो d होता है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि b की जगह आ जाएगा माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k है और c की जगह 6 है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ये चेक करो, इसमें कोई डाउट है? No, sir. Sir, हम 4K कॉमन निकालेंगे. माइनस 24k इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन 4k है, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? Sir, K minus 6. तो ये हो जाएगा k minus 6 is equal to 0. So the product of two terms can be 0 if either the first value is 0 or second value is 0. इसका मतलब है 4k या तो 0 होगा या फिर k minus 6 0 होगा। तो इसका मीनिंग है k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। तो इसका मीनिंग है k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। यहाँ तक चेक करो बेटा, यहाँ तो फिर डाउट है तो। No, sir. Okay, so here in this question we will get two answers. Yes. Sir, 4K कट नहीं हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे 0 है, तो 4K कैंसिल कर देंगे। 4k कैंसिल कर देंगे मतलब? तो 4K ब्रैकेट K minus 6 is equal to 0. हाँ, तो 4K तो कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे 0 है। a into b is equal to 0 का क्या मीनिंग होता है? a into b is equal to 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है either a is 0 और b is 0। आपको याद रखना है जितनी भी डिग्री होगी, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो अगर 2 डिग्री है तो आपके पास 2 आंसर्स आएंगे। तो पहला आंसर आ गया k की वैल्यू 0 होगी, दूसरा आंसर आ गया k is equal to 6। अगर आप सिर्फ k is equal to 6 लिख के आते हो और अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यू विल गेट 2 out of 4।
ओके सर। जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर्स भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 आंसर्स आएंगे, और हमें पता है प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब या तो फर्स्ट वैल्यू जीरो होगी या सेकंड जीरो होगी। 4k को उधर ले जाके अगर हम डिमिनिश करते हैं या फिर उसको स्क्रैप ऑफ कर देते हैं तो आपके पास एक ही आंसर आएगा, लेकिन क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 आंसर्स आने चाहिए, तो फिर आपका क्वेश्चन आधा सही माना जाएगा, आधा गलत माना जाएगा। ओके ओके सर। यहाँ तो कोई डाउट है? No, sir. ओके, No. Try this one. Find discriminant. Find discriminant. Discriminant का मतलब होता है d. Find discriminant. Find discriminant of 3x square minus 2x plus 1 by 3 of 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0, and hence find discriminant of 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equal to 0, and hence find the nature of its roots. The nature of its roots. And also find roots if real. तो सबसे पहले बेटा d चेक करो, क्या आएगा इसमें d, मतलब d 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। ऑन कंपैरिजन a कितना है इसमें, 3 b कितना है, -2 ओके, c कितना है, 1/3 तो बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 - 4, तो नेचर क्या होगा, 0 आ रहा है, तो नेचर क्या होगा, रियल एंड सेम। सर रियल एंड okay, since d is 0, so therefore roots are real and equal, और रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। No, तो हो जाएगा -(-2) प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ये बेटा आ जाएगा 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 0 और 2 - 0 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये बेटा आ जाएगा 1/3 और 1/3, दोनों से जो रूट्स आएंगे वो 1/3 आ जाएंगे। 2 + 0 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 2 - 0 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/3 एंड 1/3। ऑलराइट, यस